हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्की है और मेरा चैनल है स्टडी टेक अकेडमी। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50+ इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक, अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। अगर पसंद आए तो मैं नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपका एक्यूज़र और बढ़ेगा। मैं नहीं चाहूँगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ भाई ये अच्छा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलना। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये अपना क्वेश्चन है पहला कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए प्रोसेस विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, क्वालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ ए डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? अपन किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? करेक्टनेस बनाते हैं, कंप्लीटनेस बनाते हैं, क्वालिटी एंड सिक्योरिटी को डेवलप्ड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर। या कोई जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जस्ट लाइक अपने वेबसाइट हो गई या एप्लीकेशन हो गई, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं बग को। अगर उसके अंदर कोई बग नहीं है तो उसको अपन सॉफ्टवेयर को क्या बनाते हैं? करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, क्वालिटी एंड सिक्योरिटी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो टाइप होते हैं, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है? जो कि अपन मैनुअली एग्जीक्यूट करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है? जो अपन मैनुअली एग्जीक्यूट करते हैं। और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है? ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है कि अपन किसी टूल की सहायता से इस टेस्टिंग को करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर तो क्या होता है? अपन खुद ही एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि मतलब मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट केसेस बना करके अपन मैनुअली इसको क्या है? एग्जीक्यूट करना पड़ता है इस टेस्टिंग के अंदर। अगर आप आगे पढ़ेंगे अपन मैनुअल टेस्टिंग के बारे में। व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग? तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग। इट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर टेस्टर मैनुअली एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेशन टूल। ये देखो, मैंने बताया था कि टेस्टर क्या करते हैं मैनुअल टेस्टिंग में। क्या होता है कि अपन को खुद को एग्जीक्यूट करना पड़ता है बिना एनी ऑटोमेशन टूल की सहायता से। टेस्ट केसेस क्या होते हैं? जैसे कि एक मान लो कि एक लॉगिन का फॉर्म है। ठीक है, लॉगिन के फॉर्म में अपने पास में एक ईमेल होती है एंड एक पासवर्ड होता है और एक बटन होता है लॉगिन करने के लिए। अगर अपन ने ईमेल फिल नहीं की और पासवर्ड फिल कर दिया और बटन पे क्लिक करा, ठीक है, तो अपना एक केसेस क्या बन जाता है कि ईमेल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब ईमेल खाली नहीं होना चाहिए और पासवर्ड खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर आनी चाहिए। ये एक अपना टेस्ट केसेस हो गया। अगर ईमेल सही है, पासवर्ड इनकरेक्ट है और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो पासवर्ड क्या करना चाहिए? इनकरेक्ट बताना चाहिए। ये अपना दूसरा वो हो गया। ठीक है, अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों ही गलत है तो ये अपना दोनों में एरर आने चाहिए कि इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड। तो ये अपना तीसरा टेस्ट केसेस हो गया। तो ऐसे ही क्या अपन को टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं, ये अपन को क्या मैन्युअली एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्यूए एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्यूए क्या होता है? क्यूए होता है क्वालिटी एश्योरेंस। किसी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो क्वालिटी को मैनेज करता है। उसके अंदर अपना टेस्टिंग आ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल्स आ जाते हैं, डेवलपर्स कैसे काम करेंगे, कैसे क्या काम नहीं करेंगे, उसके अंदर सारा सब कुछ आ जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस का काम ये होता है कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेज करना। ये तो नाम से पता चल रहा है कि इट इज ए यूज टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस यूज टू प्रोसीजर प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर। प्रोड्यूस क्या करता है? सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करता है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है कि इसकी फंक्शनलिटी को फाइंड करता है कि इसकी फंक्शनलिटी कैसी होती है, उसके अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं है, या मतलब कुछ सिक्योरिटी वगैरह तो मैनेज नहीं कर पा रहा है। ऐसा मतलब होता है कि
मतलब प्रोडक्ट को क्या करता है, ये करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, और डेवलप क्या करता है, सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द फंक्शनलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि फंक्शनलिटी को इंश्योर करता है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट है या नहीं है, कि आपको यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फाइनल प्रोडक्ट बना या नहीं बना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज बग लीकेज एंड बग रिलीज। बग लीकेज क्या होता है, व्हेन द बग इज डिस्कवर बाय द एंड यूजर एंड नॉट डिटेक्ट बाय द टेस्टिंग टीम व्हाइल टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। बग लीकेज क्या होता है, जैसे अपन एक टेस्टर है, ठीक है, टेस्टर उस बग को फाइंड नहीं कर पाया और वो यूजर के पास में चले गया, जो भी वो प्रोडक्ट बनवाने वाला था या सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने वाला था, उसको वो बग पता चल गई कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर या मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये बग आ रही है, तो अपनी वो क्या कहलाती है, बग लीकेज। ये अपने देखो पढ़ने से पता चल रहा है, व्हेन द बग इज डिस्कवर बाय द एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जो अपना सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट बनवा रहा है जो, एंड नॉट डिटेक्ट बाय द टेस्टिंग टीम को वो नॉट डिटेक्ट मतलब पता नहीं चला, वाइल टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर, जब टेस्टिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये तो होता है अपना बग लीकेज। बग रिलीज क्या होता है, व्हेन सॉफ्टवेयर और जब सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन इज हैंडल ओवर टू द टेस्टिंग टीम knowing that the defect is present in a release during this priority and security of bug is low and bug can be removed before the final handover। बग रिलीज क्या होता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक छोटा सा बग है, ठीक है, तो टेस्टर को क्या पता चल जाता है कि उस बग के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, और वो होता है लो प्रायोरिटी का। लो प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी एंड सिक्योरिटी बगीज क्या होता है, लो होता है, कि आगे जाकर के मतलब इतना डिफेक्ट नहीं करेगा ये प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है कि जब वो फाइनल हैंड ओवर करते हैं, उस प्रोडक्ट को फाइनल रिलीज करते हैं, तब उस बग को दूर कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये होता है बग रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ बग साइकिल। बग साइकिल की स्टेप्स क्या होती है, ठीक है। वंस द बग आइडेंटिफाई द टेस्टर इट इज असाइन टू द डेवलपमेंट, ठीक है। पहले क्या करता है, बग आइडेंटिफाई करता है, क्या करता है टेस्टर, क्या करता है बग आइडेंटिफाई करता है, और वो असाइन किसको करता है, डेवलपर को। फिर वो क्या करता है, उसका जो मैनेजर है उसको ओपन स्टेटस डाल देता है, मैनेजर इन ओपन स्टेटस। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इफ द बग इज वैलिड, अगर बग वैलिड है तो डिफेक्ट द डेवलपमेंट टीम विल फिक्स इट। उसको क्या करती है, डेवलपमेंट टीम क्या करती है, उसको फिक्स करती है। अगर वो बग वैलिड है तो उसे डेवलपमेंट टीम क्या करती है, फिक्स करती है। और अगर वो वैलिड नहीं है, इट इज ए नॉट ए वैलिड डिफेक्ट, द डिफेक्ट विल बी इग्नोर एंड मार्क एज रिजेक्टेड। वो क्या कर देती है, मार्क कर देती है, रिजेक्ट कर देती है उस बग को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना, इफ द बग इज ए नॉट द पार्ट ऑफ द करंट रिलीज देन द डिफेक्ट आर पोस्टपोन। अगर बग क्या करती है, पार्ट ऑफ द करंट रिलीज के उस पार्ट नहीं है, करंट रिलीज का पार्ट नहीं है, तो वो डिफेक्ट क्या कर देती है, पोस्टपोन कर देती है। इसका और भी है, if the defect or bug is raised earlier then the tester will assign a duplicate status। अगर डिफेक्ट अर्लियर है तो क्या कर देती है, टेस्टर क्या कर, टेस्टर विल असाइन ए डुप्लीकेट स्टेटस, ठीक है। अगर वो बग फिक्स नहीं हुई है तो वो बग वापस आ रही है, तो व्हेन बग इज असाइन टू डेवलपर टू फिक्स इट विल गिवन ए इन प्रोग्रेस स्टेटस, ठीक है। अगर वो फिक्स कर रहा है तो वहां पर उसको डेवलपर क्या करेगा, उसको स्टेटस क्या करेगा, इन प्रोग्रेस स्टेटस पे। वंस द डिफेक्ट इज रिपेयर, अगर डिफेक्ट रिपेयर हो गया, द स्टेटस विल बी चेंज टू फिक्स एट द एंड द टेस्टर विल गिव क्लोज स्टेटस इफ द पास द फाइनल टेस्ट। वो क्या करता है, फिर फाइनल टेस्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, देखो आप, यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, अल्फा टेस्टिंग होता है, बीटा टेस्टिंग होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, लोड टेस्टिंग, एंड एंड्योरेंस टेस्टिंग होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, वॉल्यूम टेस्टिंग होता है, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होता है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग होता है। ठीक है, ये तो इतने टाइप्स होते हैं इसके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान क्या करता है, टेस्ट प्लान में इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसकी क्या क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी प्लान करता है वो, ठीक है, ठीक है, एंटिटी एग्जिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म्ड कैसा होना चाहिए, ये होता है अपना टेस्ट प्लान का। व्हाट इज टेस्ट प्लान, टेस्ट केस इज ए सेट ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट टू वेरीफाई ए स्पेसिफिक फंक्शनलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। टेस्ट प्लान होता है कि अपन जो क्या करते हैं, टेस्ट केसेस जो बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट के एक पर्टिकुलर मॉड्यूल हो गया, जैसे लॉगिन एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अपन टेस्ट केसेस बनाते हैं। सबसे पहले उस टेस्ट केसेस का एक सेट होता है, जब तक अपने वो टेस्ट केसेस पास नहीं हो जाते, ठीक है, मतलब अपन टेस्ट प्लान बनाते हैं कि अपन को क्या करना है, मतलब टेस्ट केस एग्जीक्यूट करवाना है, तो वेरीफाई करवाना होता है स्पेसिफिक फंक्शनलिटी को, ठीक है। टेस्ट केसेस सेट ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट टू वेरीफाई स्पेसिफिक फंक्शनलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, टेस्ट केस आईडी होती है, डिफाइन करना पड़ती है कि टेस्ट केस की आईडी क्या है। टेस्ट केसेस ऑब्जेक्टिव होता है कि कौन से मॉड्यूल पे क्या कर रहे हैं, कौन सा क्या अपन बग निकाल रहे हैं। प्री रिक्वेस्ट होती है, स्टेप्स टू बी फॉलोड होता है कि स्टेप्स क्या क्या है, मतलब कौन से मॉड्यूल पे है तो अपन क्या करना है कि सबसे पहले अपन गए वेब पे गए, वेब ओपन करा, फिर अपन गए क्लिक टू लॉगिन पेज पे क्लिक करा, फिर लॉगिन मॉड्यूल आ जाएगा। तो ये अपने स्टेप्स होते हैं। टेस्ट डाटा क्या होता है कि टेस्ट डाटा के अंदर अपन ने क्या क्या फिल करा, अपन ने ये फिल करा तो अपने पास में ये एक एरर आई। अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा कि अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा कि अपना ये टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए। और एक्चुअल रिजल्ट क्या है, वो टेस्ट केसेस पास हुआ है या फेल हुआ है, उसका स्टेटस पास या फेल, ठीक है। डेवलपर्स कमेंट्स एंड टेस्टर्स कमेंट। टेस्टर कमेंट्स करता है कि ये आपका ये एक एरर आई है, ठीक है। डेवलपर्स कमेंट्स जो फिक्स कर देता है, ठीक है। What is test scenario? Test scenario, what it describes top view functionality। ये क्या करता है, ये होती है अपने टेस्ट सिनारियो की क्या होती है, जो अपन सिनारियो होता है कि अपन जो टेस्टिंग करते हैं वो सबसे पहले टॉप व्यू, मतलब जो टॉप पर दिख रही है ना, टॉप पर जो व्यू दिख रहा है उसकी फंक्शनलिटी को अपन चेक करते हैं, ठीक है। What are the process of identify टेस्ट सिनारियो। टेस्ट सिनारियो क्या होता है, फ्रॉम यूज केस, टेस्ट केसेस, फ्रॉम स्टेट ट्रांजिशन एंटिटी, ठीक है। व्हाट इज टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा क्या होता है, टेस्ट डाटा मैंने आपको बताया था कि अपन एक्चुअली के अंदर इनपुट क्या दे रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में इनपुट दे रहे हैं जो वो टेस्ट डाटा होता है। जैसे अपन लॉगिन का मान लो, लॉगिन के अंदर अपन ईमेल दे रहे हैं और पासवर्ड दे रहे हैं, तो ईमेल के अंदर अपन क्या दे रहे हैं वो एक अपना हो गया टेस्ट डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर ये टेस्ट डेटा इज एक्चुअली द इनपुट गिवन टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ टेस्ट डेटा। टेक्निक्स क्या होती है टेस्ट डेटा की, ECP इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है, और BVA मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, EG एरर गेसिंग, एंटी नेगेटिव टेस्टिंग, ठीक है। नेगेटिव टेस्टिंग होती है, अपन नेगेटिव तरीके से टेस्टिंग करते हैं, नेगेटिव तरीके से डेटा पुट करते हैं। जैसे ईमेल का हो गया तो ईमेल के अंदर अपन
@ नहीं लगाया या @ नहीं लगा करके कोई मतलब ईमेल का मैचर वो नहीं हुआ, ईमेल मैच नहीं कर रही है, ठीक है, वो एक नेगेटिव टेस्टिंग के अंदर आती है। एरर गेसिंग के अपन की एरर ये आनी चाहिए, एरर गेस ये करना चाहिए, ये डेटा अपन ने डाला तो अपने साथ में ये एक एरर आनी चाहिए, तो एक होता है कि एरर गेसिंग। हु आर द मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट टीम के अंदर मेंबर कौन कौन से होते हैं बीए बिजनेस एनालिसिस की प्रोजेक्ट का मतलब एक एसआरएस तैयार करने वाले होते हैं बिजनेस एनालिस्ट, जो अपन को एक एसआरएस तैयार करके देते हैं कि अपना मतलब एक बना करके देते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना करके देते हैं, वो काम करती है बिजनेस एनालिसिस। प्रोजेक्ट मैनेजर के कि अपन को किस किस से क्या काम करवाना है, टीए टेक्निकल आर्टिकल, यूआई डिजाइनर होता है, डेवलपर होता है, टेस्टर होता है, ठीक है। वो आर द मेंबर ऑफ टेस्टिंग टीम, टेस्टिंग टीम के मतलब मेंबर कौन से होते हैं, टेस्ट मैनेजर होता है, टेस्ट लीडर होता है, टेस्ट इंजीनियर होता है, ऑटोमेशन आर्किटेक्ट होता है, ऑटोमेशन इंजीनियर होता है। व्हाट इज एचडीएलसी प्रोसेस, एचडीएलसी क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो एचडीएलसी कंसिस्ट ऑफ फेज दैट आर फॉलोड व्हाइल डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये क्या करता है, फॉलो करता है फेजेस को, एचडीएलसी के कंसिस्ट फेजेस को फॉलो करता है और डेवलप करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। फेजेस क्या होते हैं वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट आर द फेजेस ऑफ एचडीएलसी, रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट्स, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपिंग, मेंटेनेंस, ये होता है अपने एचडीएलसी के फेसेस। तो एचडीएलसी प्रोसेस क्या होता है, इन फेसेस को फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करता है। अब what is HTLC process? HTLC consists of different activity that should be followed while evaluating a software application. एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इवेल्युएट करता है, ठीक है। ये जिसके अंदर डिफरेंस एक्टिविटी होती है। अभी डिफरेंस एक्टिविटी कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, व्हाट इज द फेजेस ऑफ HTLC प्रोसेस। HTLC प्रोसेस में भी ये क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होती है। HTLC का मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, टेस्ट प्लानिंग कैसी है, टेस्ट डिजाइन, टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट क्लोजर, ये होता है अपना HTLC। व्हाट इज BBT, BBT होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। इन BBT वी प्रोवाइड इनपुट टू एप्लीकेशन एंड चेक द आउटपुट ऑफ द एप्लीकेशन। अपन ब्लैक बुक टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि अपन प्रोवाइड करवाते हैं इनपुट और अपन चेक करते हैं आउटपुट इज द एप्लीकेशन। व्हाट इज WBT, WBT क्या होता है, इन WBT वी प्रोवाइड इनपुट टू एप्लीकेशन एंड नो अबाउट द आउटपुट इज जनरेटेड। इसके अंदर तो अपन आउटपुट चेक करते हैं और इसके अंदर अपन आउटपुट जनरेट करते हैं। ये होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। व्हाट इज एड हॉक टेस्टिंग, एड हॉक टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज एरर गेसिंग टेस्टिंग। एड हॉक टेस्टिंग क्या होता है, एरर गेसिंग टेस्टिंग होती है। इन विच वी डू ऑल वर्क ओनली एक्सपीरियंस बेस्ड। ये क्या करती है कि ये जिसको एक्सपीरियंस होता है अधिकतर वही इसी एडहॉक टेस्टिंग के बारे में अधिकतर जानता करता है कि एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है, अपना आउटपुट कैसा आना चाहिए। गेस करना होता है कि अपने ये एक एरर आ सकती है, ठीक है। व्हाट इज डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग होती है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इज एन ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये होता है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है विच टेस्ट द वेरियस इनपुट वैल्यू ऑन सेम फंक्शनलिटी। सेम फंक्शनलिटी के अंदर अपन इनपुट वैल्यू मतलब बहुत सारी इनपुट वैल्यूज देते हैं। लिस्ट आउट द टास्क ऑफ टेस्ट इंजीनियर। अपन का जो टास्क होता है टेस्ट इंजीनियर के लिए वो एक लिस्ट आउट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड डिफेक्ट ASAP, ठीक है। डिफेक्ट क्या होता है, रिपोर्ट द डिफेक्ट्स, ठीक है। जो डिफेक्ट्स की रिपोर्ट है वो चेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट डिफेक्ट, कि जो डिफेक्ट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। चेक द इंश्योर द डिफेक्ट इज क्लोज, कि वो मॉड्यूल जिस पे एरर आई है, ठीक है, वो डिफेक्ट बिल्कुल अगर करेक्ट है तो उसको क्या करता है, उस मॉड्यूल को क्लोज कर देते हैं।
उस डिफेक्ट्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं कि डिफेक्ट्स हम नहीं आएंगे। व्हेन शुड वी स्टॉप टेस्टिंग, स्टॉप टेस्टिंग क्या होती है, व्हेन एप्लीकेशन गो टू ऑन लाइव लाइव चले गई एप्लीकेशन, टाइम इशू, डिफेक्ट्स आर लेस, डिफेक्ट नहीं है, अगर टाइम का कोई इशू है, ठीक है, डिफेक्ट्स आर रिजॉल्व इन नेक्स्ट वर्जन, जो नेक्स्ट वर्जन पे अपन क्या करेंगे, डिफेक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे। What is difference between verification and validation? Verification and validation में क्या डिफरेंस है? वेरिफिकेशन क्या होता है, आर वी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट, अपन क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट क्या करता है, राइट बनाया या नहीं, हमने जो प्रोडक्ट राइट बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। और वैलिडेशन में क्या होता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्शन, अपन ने क्या वो प्रोडक्शन राइट बनाया है, ठीक है। इसके अंदर तो अपन ने प्रोडक्ट को राइट बनाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, क्या अपन ने उस प्रोडक्ट को राइट बनाया है, मतलब ये चलेगा फ्यूचर के लिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ डेवलपमेंट फेज, ये क्या करता है, इवेल्युएट, ये प्रोसेस होता है जो इवेल्युएटिंग करता है डॉक्यूमेंट को और डेवलपमेंट फेज को। वैलिडेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर ऐप ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट। जैसे मान लो कि डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, तो अपन वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाया है तो डॉक्यूमेंट के अंदर अपन ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो अपन ऐसा राइट प्रोडक्ट ये बनाएंगे। वैलिडेशन में क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट की सहायता से क्या अपन ने वो प्रोडक्ट सही बनाया है, या कोई क्या बोलते हैं ना, कोई मॉड्यूल के अंदर अपन ने कुछ खराबी तो नहीं कर दिया है, कुछ मॉड्यूल अलग तो नहीं बना दिया, या किस मॉड्यूल के अंदर जो टेस्ट का कलर है कुछ अलग तो नहीं कर दिया, तो ये वैलिडेशन होगा इसकी। What are the type of testing? What are the types of testing? There are two type of testing, functional testing and non-functional testing. ये अपना आगे क्वेश्चन आने वाले हैं इसके, functional testing क्या होती है, non-functional testing क्या होती है। What is a bug? A bug is a fault in a software product detected at the time of testing. Testing के टाइम पर अपन एक बग जो निकालते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर जो डिटेक्टेड बग निकालते हैं या डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट है मॉड्यूल के अंदर, तो वो बग हो गया अपना। कॉजिंग इट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बिहेव इन अनएक्सपेक्टेड मैनर, मतलब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो रहा है उसका, ठीक है, मतलब किसी भी चीज के अंदर एरर आ रही है तो वो अपना बग हो गया, ठीक है। What is defect? If there is difference between expected result and actual result, then it's called defect. मतलब अपन ने तो लॉगिन के अंदर क्या करा, सही तरीके से अपन ने ईमेल डाली और पासवर्ड डाली, ठीक है, तो अपना एक्चुअल रिजल्ट क्या आना चाहिए, अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए कि वो लॉगिन हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर वो रिजल्ट आ रहा है कि आपको लॉगिन ही नहीं हुआ, आपका एक्सपेक्टेशन तो क्या थी कि वो लॉगिन हो जाएगा, आपने तो बिल्कुल सही तरीके से ईमेल और पासवर्ड डाला है ना, ठीक है, फिर वो एक्चुअल रिजल्ट, अगर अपना एक्चुअल रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है कि अपन वो लॉगिन ही नहीं हुआ, वो मॉड्यूल क्या कर दिया, डिफेक्ट कर गया, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं अपन डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफेक्ट्स? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डिफेक्ट आईडी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, सिक्योरिटी, प्रायोरिटी, डिफेक्ट फंक्शनलिटी, डिफेक्ट समरी, लॉग्ड बाय, ठीक है, ये होता है अपने डिफेक्ट्स के एट्रीब्यूट। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी मीन्स मीटिंग द कस्टमर से अपन ने मीटिंग करी, नीड विद द रेस्पेक्ट टू, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, कॉस्ट कितनी है, डिलीवरी शेड्यूल्स क्या है, डिलीवरी कब पहुंचाना है, सर्विस ऑफर्स क्या है, ये इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है। व्हाट आर द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स? क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, स्केबिलिटी, मेंटेलिटी, परफॉर्मेंस, ये इसकी क्या होती है, क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखो ये आ गया डिफरेंस बिटवीन बीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी। ये क्या होता है, डब्ल्यूबीटी क्या होता है, इंटरनल आर्किटेक्चर इज नॉट नोन, अपने को इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीटी के बारे में क्या होता है, इंटरनल आर्किटेक्चर इज नोन, ये अपन को पता होता है, ठीक है। बीबीटी के अंदर अपन डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट देख करके किस तरीके से अपन को टेस्टिंग करनी है, किस तरीके से क्या मॉडल हो सकता है, तो अपन को उसका आर्किटेक्चर का बारे में नहीं पता होता, वो होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है कि अपन को उसका इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में पता होता है। व्हाट इज डिफेक्ट? प्रायोरिटी, अर्जेंसी ऑफ फिक्सिंग द डिफेक्ट,
ये होता है डिफेक्ट प्रायोरिटी। व्हाट इज डिफेक्ट सर्वरिटी? सर्वरिटी होता है इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट, इस उस डिफेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी पूछे जाते हैं डिफेक्ट प्रायोरिटी हो गया, प्रायोरिटी लो है या हाई है, सर्वरिटी क्या होती है, सर्वरिटी, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये आगे गिव द एन एग्जांपल ऑफ लो प्रायोरिटी एंड लो सर्वरिटी इफ देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक ऑन पेज दैट इज नॉट फ्रीक्वेंटली नेविगेटेड बाय यूजर। तो ये क्या होता है कि अपने लो प्रायोरिटी लो सर्वरिटी के अंदर आता है कि वो भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इतने ज़्यादा अपना नेविगेट नहीं करता है इस यूजर को, ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं करता किसी प्रोडक्ट को। गिव एन एग्जांपल ऑफ हाई सर्वरिटी एंड हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट इज एनी क्रिटिकल फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ये क्या आता है हाई सर्वरिटी एंड हाई प्रायोरिटी के अंदर, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट के अंदर क्या इफेक्ट पड़ रहा है अपना। गिव एन एग्जांपल लो प्रायोरिटी एंड हाई सर्वरिटी क्रैश इन एप्लीकेशन कॉजिंग इफेक्ट ऑन मेन फंक्शनलिटी। मेन फंक्शनलिटी के अंदर अपन इफेक्ट हो रहा है तो वो क्या है लो प्रायोरिटी एंड हाई सर्वरिटी। गिव एन एग्जांपल ऑफ हाई प्रायोरिटी लो सर्वरिटी स्पेलिंग मिस्टेक इन हेडर ऑफ योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ये क्या कर दिया अपना हाई प्रायोरिटी एंड लो सर्वरिटी हो गया। व्हाट इज यूआई? यूआई क्या होता है यूजर इंटरफेस, लुक एंड फील एंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कि अपना प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से वो उसकी यूआई होगी, किस तरीके से उसका व्यू बनेगा, तो वो होता है अपना यूआई यूजर इंटरफेस। व्हाट इज रीटेस्टिंग? रीटेस्टिंग क्या होता है टू इंश्योर दैट डिफेक्ट इज क्लोज। अपना वो क्या करता है कोई प्रोडक्ट है या कोई मॉड्यूल है, ठीक है, उसको अपन ने टेस्ट कर लिया एक बार, ठीक है, उसके बाद में अपनी कोई एरर आ गई, ठीक है, उसको फिक्स करवाने के लिए डेवलपर के पास में भेज दिया, डेवलपर उसको फिक्स कर देता है तो अपन उसकी क्या करते हैं दोबारा से रीटेस्टिंग करते हैं कि वो एरर दोबारा तो नहीं आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी, उसको रीटेस्ट करके देते हैं। व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? चेक द इफेक्ट ऑफ क्लोज डिफेक्ट ऑन द अदर फंक्शनलिटी। देखो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, अगर रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि अपने पास में दो मॉड्यूल है रजिस्टर एंड लॉगिन। अपन अपने पास में रजिस्टर के अंदर अपन को पूरा का पूरा अपन ने चेक कर लिया, ठीक है। अब अपन चेक कर रहे हैं लॉगिन मॉड्यूल। अब लॉगिन मॉड्यूल के अंदर कोई एरर आ जाती है तो वो करता है डिफेक्ट करता है दूसरे मॉड्यूल को, रजिस्टर को क्या करता है वो डिफेक्ट करता है। अपना तो रजिस्टर बिल्कुल सही था, उसके बाद में लॉगिन के अंदर मॉड्यूल के अंदर दिक्कत आ रही है तो अपन मतलब एक मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल के अंदर एरर आने से दूसरे मॉड्यूल पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो होती है अपनी रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। देखो रीटेस्टिंग के बारे में आपको बता दिया मैंने कि श्योर द डिफेक्ट इज क्लोज, और रिग्रेशन के क्रॉस चेक ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, क्रॉस चेक करना पड़ता है अपन को दूसरे मॉड्यूल को भी। व्हाट इज बिल्ड? इट इज द एग्जीक्यूटेबल सेट ऑफ कोड विच इज handed over to tester by developer to check back process of software product। ये दोबारा चेक करने का काम होता है बिल्ड करना। इट इज एग्जीक्यूटेबल सेट ऑफ कोड, कि एग्जीक्यूटेबल वो जो कोड लिखा है डेवलपर ने वो क्या एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, वो क्या करता है किसको करता है हैंड ओवर करता है टेस्टर को। Who does यूनिट टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर। Who does इंटीग्रेशन टेस्टिंग? इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर एंड टेस्टर करता है। Who does सिस्टम टेस्टिंग? सिस्टम टेस्टिंग कौन करता है? टेस्टर। एक्सप्लेन प्रॉब्लम इश्यू इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम्स क्या आती है? इश्यू इन प्रोडक्ट को इश्यू करने में फंक्शनलिटी रिलेटेड आती है, यूजर इंटरफेस के थ्रू आती है, रेस्पॉन्स रिलेटेड आती है कि अपना रेस्पॉन्स गलत तो नहीं आ रहा, डिफिकल्ट टू यूज नहीं हो रहा, ठीक है। देखो ये आ गया फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होते हैं? ओनली बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज टू बी टेस्टेड। ये क्या करता है? बिहेवियर क्या करता है? बिहेवियर चेक करता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू बी टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में कहता है परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी को मैनेज करना कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज टू बी टेस्टेड, ठीक है, टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ये चेक करता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। तो ये थे मेरे 50 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये पूछे गए हैं इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके अंदर से मुझसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे,
ठीक है। मैं भी मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर 2 महीने मैंने भी काम किया है, ठीक है। तो और इस टेस्टिंग के बारे में मतलब मैनुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ही इजी तरीके से वर्क करती है, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो मैनुअल सॉफ्ट में, मतलब बहुत ही आराम से आप मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। धन्यवाद।